अब तक हमने रोमियो 5 में यह जाना है कि उद्धार एक ऐसा उपहार है जो और भी अधिक उपहार देता रहता है। पहले पद में हमें बताया गया कि हमें परमेश्वर के साथ शांति का उपहार मिला है। हम अब परमेश्वर के शत्रु नहीं रहे, मसीह में विश्वास के द्वारा उसके संतान बन गए हैं। दूसरे पद में बताया गया है कि एक और उत्तम उपहार मिला है, अनुग्रह का उपहार। प्रेरित पौलुस लिखते हैं, उसके द्वारा अर्थात मसीह के द्वारा हमें विश्वास के द्वारा उस अनुग्रह में प्रवेश मिला है जिसमें हम स्थिर हैं। अब यहां जो अभिव्यक्ति है प्रवेश मिला, वह यूनानी शब्द का अनुवाद है जो किसी को व्यक्तिगत रूप से राजघराने से मिलवाने का संकेत देता है। ऐसा है मानो पौलुस कह रहे हों, हमें परमेश्वर के महल में लाया गया है और दिव्य राजघराने से मिलवाया गया है। एक पादरी जिन्हें मैं जानता हूं, उन्होंने एक शाम के बारे में लिखा जब वे वॉशिंगटन डीसी क्षेत्र में प्रचार कर रहे थे और श्रोताओं में राष्ट्रपति की सीक्रेट सर्विस का एक सदस्य भी था। सेवा के बाद वह व्यक्ति पादरी के पास आया और पूछा कि क्या वे और उनका परिवार व्हाइट हाउस का दौरा करना चाहेंगे। स्वाभाविक रूप से उन्होंने सहमति दे दी। अगली सुबह वे व्हाइट हाउस के एक गेट पर मिले और जब वे पहले गार्ड स्टेशन पर रुके तो गार्ड ने इस परिवार को देखा और फिर सीक्रेट सर्विस एजेंट की ओर देखा और फिर उन्हें अंदर जाने का इशारा करते हुए कहा, अरे आप इनके साथ हैं, आप अंदर जा सकते हैं। जैसे ही वे व्हाइट हाउस में दाखिल हुए और गार्ड उनके रास्ते में खड़े थे, लेकिन जब तक उन्होंने उस एजेंट की ओर नहीं देखा तब तक वे रुके रहे और फिर उन्होंने भी कहा, अरे आप इनके साथ हैं, आप अंदर जा सकते हैं। तो प्रियजनों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि कोई भी स्वर्गदूत गार्ड आपको परमेश्वर के सोने और महिमा के महल में प्रवेश करने से नहीं रोकेगा। वे देखेंगे कि मसीह आपके साथ हैं और वे प्रभावी रूप से यही कहेंगे, अरे आप इनके साथ हैं, आप अंदर जा सकते हैं। देखिए, हमें शांति और अनुग्रह के उपहार मिले हैं। यह पहुंच इसलिए मिली है क्योंकि हम अनुग्रह में खड़े हैं। अब अगला उपहार यह थोड़ा चौंकाने वाला है। इसे मैं दर्द का उपहार कहूंगा। पौलुस दूसरे पद में लिखते हैं, हम न केवल परमेश्वर की महिमा की आशा में आनंदित होते हैं, बल्कि अब तीसरे पद में हम अपने कष्टों में भी आनंदित होते हैं। मुझे कहना होगा यह एक चौंकाने वाला कथन है ना? लेकिन यह यही है। पौलुस परमेश्वर को अनुग्रह और शांति के उपहारों के लिए धन्यवाद दे रहे हैं जो हमें आश्वासन देते हैं, परमेश्वर तक पहुंच प्रदान करते हैं। अब वे परमेश्वर की स्तुति कष्टों के लिए भी कर रहे हैं। यहाँ कष्ट के लिए जो यूनानी शब्द है थ्लिस्पिस, उसका अर्थ दबाव या दर्द भी हो सकता है। क्या आपने कभी इस बात पर विचार किया है कि शारीरिक दर्द कितना आवश्यक है? यह वास्तव में एक चेतावनी संकेत है जो आपको बताता है कि अपना हाथ उस गर्म चूल्हे से हटा लें या आपने अपनी टखने मोड़ ली है और अब आपको उस पर चलना बंद कर देना चाहिए। पौलुस यहाँ प्रकट कर रहे हैं कि जैसे शारीरिक दर्द आवश्यक है, वैसे ही कष्ट, पीड़ा और विपत्ति का दर्द न केवल जीवन में अनिवार्य है, बल्कि जीवन के लिए आवश्यक भी हैं। अब स्पष्ट है, वह हमें दर्द का आनंद लेने के लिए नहीं कह रहे हैं। कोई भी दर्द का आनंद नहीं लेता। आज कई मसीही दर्द को परमेश्वर का उपहार मानने को अस्वीकार करते हैं। वे उन सभी समृद्धि प्रचारकों के सतही वादों पर विश्वास करना पसंद करते हैं जो कहते हैं कि आप जानते हैं, जो भी कोई कष्ट झेल रहा है वह निश्चित ही परमेश्वर की इच्छा के बाहर है। वे प्रचार करते हैं कि जो कष्ट झेलते हैं वे पापी हैं। अगर आप समृद्धि, स्वास्थ्य और धन का अनुभव नहीं करते तो इसका मतलब है कि आपके पास परमेश्वर में पर्याप्त विश्वास नहीं है। अब वे यहाँ प्रेरित पौलुस की अपनी गवाही के साथ क्या करेंगे? और वह इसे कुरिन्थ की कलीसिया को 2 कुरिन्थियों 4:8 में लिखते हैं कि वह हर तरह से क्लेशित था। पौलुस द्वारा प्रयुक्त क्लेशित शब्द उसी यूनानी शब्द का एक रूप है जिसे वह यहाँ रोमियो 5:3 में भी उपयोग कर रहा है। यहाँ इसका अनुवाद कष्ट या दुख के रूप में किया गया है। अब पौलुस के समय में
यह शब्द जैतून को प्रेस में दबाने या अंगूरों को पैरों से रौंदने का वर्णन करने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। मैं आपको बताना चाहता हूं, यह शब्द उस दबाव का भाव प्रकट करता है जो पीड़ा उत्पन्न करता है। और पौलुस यहां यह चौंकाने वाला कथन करता है, हम अपने कष्टों में आनंदित होते हैं। दूसरे शब्दों में वह कह रहा है कि जब आप जीवन की दबावपूर्ण पीड़ादायक परिस्थितियों से गुजरते हैं, तब भी परमेश्वर की स्तुति करना संभव है। यह केवल विश्वासियों के लिए ही संभव है यदि हम यह समझें कि परमेश्वर कम से कम दो कारणों से पीड़ा का उपयोग करता है। पहला, वह हमें सुधारने के लिए पीड़ा का उपयोग कर सकता है। भजन संहिता 119:71 में भजनकार लिखता है, मेरे लिए यह अच्छा हुआ कि मैं दुख में पड़ा, जिससे मैं तेरी विधियों को सीख सकूं। दूसरे शब्दों में, प्रभु हमारा ध्यान आकर्षित करने और हमारे कदमों को निर्देशित करने, अपने वचन के अनुसार हमारी रक्षा करने के लिए पीड़ा और दबाव की अनुमति देता है। कई कैदियों ने विजडम इंटरनेशनल को लिखकर बताया है कि उनकी गिरफ्तारी और कारावास ने वास्तव में उन्हें मसीह में उद्धारकारी विश्वास तक पहुंचाया। इसने उनके जीवन की दिशा बदल दी और अंततः यह सब परमेश्वर की महिमा के लिए हुआ। तो दूसरा, परमेश्वर कभी कभी पीड़ा का उपयोग न केवल हमें सुधारने के लिए बल्कि हमें गढ़ने के लिए भी करता है। और यही बात पौलुस यहां रोमियो 5 में जोर देकर कह रहा है। वह यहां तीसरी आयत में फिर लिखता है, हम अपने कष्टों में भी आनंदित होते हैं। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि कष्ट सहनशीलता उत्पन्न करता है। सहनशीलता वह शब्द है जो दबाव में टिके रहने की क्षमता, मसीह का अनुसरण करने में डटे रहने की शक्ति को दर्शाता है। तो कष्ट हमारे सहनशीलता के आत्मिक मांसपेशियों को मजबूत करता है। आप जानते हैं, हमारे दर्द की समस्या का एक हिस्सा यह है कि हम सोचते हैं कि प्रभु बस हमारे जीवन में थोड़ा सा बदलाव करना चाहते हैं, जैसे कि हमारे चरित्र पर कोई छोटा सा निर्माण कार्य। लेकिन मैं आपको बता दूं, प्रभु केवल थोड़ा सा बदलाव करने में नहीं लगे हैं। वह वास्तव में एक बुलडोजर लेकर आते हैं और नींव से ही सब कुछ शुरू करते हैं। प्रियजनों, आपके और मेरे जीवन में उनके निर्माण कार्य कुछ दिनों या कुछ महीनों तक ही नहीं चलने वाले हैं। उनकी निर्माण प्रबंधन कंपनी, जो पवित्र आत्मा द्वारा संचालित है, के पास ऐसे निर्माण योजनाएं हैं जो आपके पूरे जीवन भर चलेंगी। वह आपके भीतर क्या बनाना चाहते हैं, आपसे आपके द्वारा क्या निर्माण करना चाहते हैं। खैर, पौलुस हमें यहाँ चौथे पद में बताता है, और सहनशीलता से चरित्र उत्पन्न होता है। यह आत्मिक गहराई, सद्गुणी चरित्र के लिए एक शब्द है। जिस शब्द का अनुवाद चरित्र किया गया है, उसमें पहले शताब्दी के एक सुनार की छवि निहित है, जो सोने की खनिज को अपने अग्निपात्र में शुद्ध करने का कार्य करता था। अवांछित अशुद्धियों को सोने से अलग करने का एकमात्र तरीका था कि खनिज को तीव्र गर्मी से तरल रूप में बदल दिया जाए। अशुद्धियां सतह पर आ जाती थीं और वह उन्हें ऊपर से हटा सकता था। और मैंने पढ़ा है कि जब सुनार को तरल की सतह पर अपनी स्पष्ट छवि दिखाई देती थी, तब वह जान जाता था कि सोना शुद्ध हो गया है। तो सुनिए, प्रभु हमारे चरित्र को गढ़ते हुए हमारी अशुद्धियों को दूर कर रहे हैं, ताकि हम में उनकी छवि और अधिक झलके। और यही सब नहीं है। पौलुस यहाँ पद 4 के अंतिम भाग में आगे लिखते हैं, और चरित्र से आशा उत्पन्न होती है। वैसे आशा का अर्थ है यह विश्वास कि परमेश्वर हमारे जीवन में कार्य कर रहे हैं। क्या आपने कभी इस बात पर विचार किया है कि परमेश्वर ने कभी भी पीड़ा को दूर करने का वादा नहीं किया? हालांकि उन्होंने यह वादा जरूर किया है कि वह इसे नियंत्रित करेंगे और इसका उपयोग हमें सुधारने और अपने पुत्र की छवि के अनुसार हमें गढ़ने के लिए करेंगे। कभी कभी शहर में गाड़ी चलाते हुए मुझे एक बोर्ड दिखता है जिस पर लिखा होता है, निर्माण कार्य प्रगति पर है, और मुझे अपनी गति धीमी करनी पड़ती है और सतर्क रहना पड़ता है। प्रियजनों, आपका जीवन भी निर्माणाधीन है, और ऐसे समय आ सकते हैं जब आपको अपनी गति धीमी करनी पड़े और सतर्क रहना चाहिए।
लेकिन यहाँ एक अच्छी खबर है। इस निर्माण का वास्तुकार, साइट प्रबंधक और संपत्ति का मालिक आपका उद्धार करता है। आपके जीवन में उसका कार्य, चाहे वह कभी कभी कितना भी दर्दनाक क्यों न हो, सहनशीलता, चरित्र और आशा उत्पन्न कर रहा है। अंत में पौलुस यहाँ 5वीं आयत में लिखते हैं कि मसीह में तुम्हारी आशा कभी तुम्हें शर्मिंदा नहीं करेगी। मैं खुद को फैनी क्रॉस्बी भजन लेखक के बारे में सोचने से रोक नहीं पाया। जब वह केवल 6 सप्ताह की थी तो उसकी आंखों में सूजन आ गई। डॉक्टर की लापरवाह चिकित्सा ने उसे अंधा बना दिया। बाद में उसने लिखा कि वह अपनी अंधता को परमेश्वर का उपहार मानती थी ताकि उसे आत्मिक दृष्टि और काव्यात्मक अंतर्दृष्टि मिल सके जो परमेश्वर की महिमा के लिए हो। मैंने उसकी जीवनी में पढ़ा है कि जब वह केवल 8 वर्ष की थी तो उसने यह छोटी सी कविता लिखी थी। यह मेरे लिए आत्ममंथन करने वाली है। यहाँ एक बहुत ही बुद्धिमान दृष्टिकोण है। उसने यह लिखा, ओ, मैं कितनी खुशहाल बच्ची हूं, भले ही मैं देख नहीं सकती। मैंने ठान लिया है कि इस दुनिया में मैं संतुष्ट रहूंगी। मुझे कितनी आशीषें मिली हैं जो दूसरों को नहीं मिली। तो क्या मैं अंधी होने के कारण रोऊं या आहें भरूं? मैं नहीं कर सकती और नहीं करूंगी। खैर, मैं इसे ही कहता हूं, दर्द के उपहार को अनुग्रह पूर्वक स्वीकार करना और उसे विश्वास और परमेश्वर की स्तुति की एक अद्भुत अभिव्यक्ति में बदल देना। प्रियजनों, पीड़ा मानव जाति की सार्वभौमिक भाषा है और मुझे पूरा यकीन है कि आप में से हर कोई आज किसी न किसी रूप में इससे गुजर रहा है। क्या आप इसे विश्वास के साथ एक ऐसा उपहार मानेंगे जो आपको मसीह के और करीब लाता है, आपको सुधारता है, आपको गढ़ता है ताकि आपकी कमजोरी में भी आप उसकी शक्ति पर और अधिक निर्भर हो सकें? तो जब तक हम अगली बार फिर से यात्रा शुरू न करें, प्रियजनों, प्रभु यीशु मसीह की अनुग्रह, परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की संगति आप सभी के साथ बनी रहे। आमीन।